कमजोर पड़ा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अब ओपनली दुनिया से मदद मांग रहा है। अब तो उसने फॉक्स न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिन भी देशों के टैंकर फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, उन देशों को अपनी फौज भेजनी चाहिए और हमारे साथ मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना चाहिए। अपने टैंकरों को वो रेस्क्यू करें, एस्कॉर्ट करें। कुल मिला के जो आपको मैंने 12 घंटे पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट करके दुनिया से मदद मांगी है। अमेरिका ईरान के आगे कमज़ोर पड़ चुका है। इजराइल की हवा टाइट है। इजराइल पर हमले हो रहे हैं। ईरान एक समय पर कई जगह पर हमलावर है और जहां भी वो हमला कर रहा है हावी पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि फेक न्यूज़ पर मत ध्यान दो। मैंने कहा था कि नेतन्याहू जब मरेगा सबसे पहले कंफर्म मैं कर दूंगा। अगर हमारी तरफ कोई ऐसी खबर आएगी तो भाई मैं खुद कंफर्म करूंगा। आपसे ज़्यादा आपके लिए नज़र बना के हमने रखी हुई है। लेकिन फेक न्यूज़ इतनी चलाई जा रही है, यकीन कीजिए 90-95% खबरें झूठी हैं। दिक्कत क्या है भाई, 300 रुपये में ब्लूटिक मिलता है। किसी भी बंदे ने 300 रुपये में ब्लूटिक खरीद लिया और वो ब्लूटिक से लगता है यार वेरीफाइड अकाउंट है। भाई अकाउंट वेरीफाइड है, खबरें उसकी थोड़ी ना वेरीफाइड है। अब वो क्या कर रहे हैं, पुरानी वीडियोस के उठाकर इजराइल के यहाँ, मतलब इजराइल में जब मिसाइल गिरी हो तो वहाँ से एम्बुलेंस में खड़ी हो और घायलों को लेके जा रहा हो, ऊपर जो है नेतन्याहू की फ़ोटो लगा रखी है कि नेतन्याहू मारा गया। अब वही सोर्स बन गया, मतलब वही वीडियो एक सोर्स बन जाती है। अब उस पर मुसलमान क्रिएटर रील बनाते हैं, यहाँ जो है वीडियो लगा देते हैं और कहते हैं देखा अल्लाह का शुक्र करिए, मुसलमानों मुबारक हो, तुम्हारी ईद हो गई। अब मुसलमान जज्बात घायल बैठा हुआ है कि नेतन्याहू की ऐसी खबर आ जाए तो हम नाच उठें। अब वो बेचारा जज्बाती मुसलमान लाइक कमेंट शेयर और 5 फॉलो और वो वीडियो डाउनलोड और वो लगाया था व्हाट्सएप पे। चलो जी, अब ये चेन बन जाती है फेक न्यूज़ फैलाने की। अब इससे ईरान का डबल नुकसान है। आपको पता है ईरान ने क्या कहा, सेम एग्जैक्ट मेरे ही वर्डिंग्स जो मैं 2 दिन से क्लियर कर रहा था कि अगर नेतन्याहू जिंदा है, बच्चों का कातिल जिंदा है, तो उसे ढूंढ के मारेंगे। ईरान के सोर्सेज ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है, प्रूफ नहीं है कि नेतन्याहू मारा गया है या जिंदा है। ठीक, मतलब ईरान को खुद नहीं पता है। ईरान को यह भी नहीं पता है कि वो कितना घायल है, अगर घायल है भी तो कितना घायल है। बात करें दुश्मन की तो दुश्मन ने कई बार अपडेट दिया है कि नेतन्याहू जिंदा है, सुरक्षित है, वो सेफ हैं। यानी वही हमारी वाली बात सही साबित हुई कि डर के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है, बिल में छुपा हुआ है। जो बात ईरान के लीडरों के बारे में अमेरिका कह रहा है, असल में वो बात इजराइल के लिए होनी चाहिए कि इजराइल का प्रधानमंत्री, इजराइल के टॉप लीडर्स अंडरग्राउंड है और नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट ईरान ने कह दिया कि अगर नेतन्याहू जिंदा है तो हम उसे ढूंढेंगे, बच्चों के कातिल को ढूंढेंगे और मार देंगे। यह IRGC ने कहा है। जैसे इजराइल बयान जारी करता था अब तक, अब IRGC कह रही है सेम उसी स्टाइल में। उधर सऊदी अरब से ईरान ने कहा है कि कुछ हमले जो आप पे हुए हैं वो हमले हमने नहीं किए हैं, हम आपकी एजेंसियों के साथ मिलकर रिसर्च करने को, इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं, हमने हमले नहीं किए हैं। तो यानी अब ऐसा इशारा सामने आ रहा है कि सऊदी अरब पर जो बड़े बड़े हमले कई सारे हुए हैं वो ईरान ने नहीं किए हैं, वो अमेरिका और इजराइल ने ही किए हैं, दुश्मनी बढ़ाने के लिए, अरब को ईरान के खिलाफ जंग में उतारने के लिए। UAE में US फोर्सेस जहां जहां थी, ईरान ने कहा है कि हमने उन्हें टारगेट किया है, हमले किए हैं। जो ईरान हमले कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है और बाद में कई सारे ऐसे अटैक हो रहे हैं जिस पर ईरान जवाब नहीं दे रहा, उससे ईरान पूरी तरह से पलट रहा है। जैसे अभी इससे पहले सऊदी अरब के बारे में मैंने बताया। उधर पिछले 8 घंटे में ईरान ने इजराइल पर इतने बम मारे हैं, मल्टीपल वॉरहेड की वजह से इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। और आपको बता दूं कि कई इलाकों में यानी डायरेक्ट हिट हो रही है इजराइल में। आइए चंद तबाही के मंजर इजराइल के।
נפל לי ליד הבית, ממש ליד הבית. הנה, הנה. חבר'ה, נפל אצלי פה מול התחנה, נפל פה מול התחנה של סעדיה, מול הגינה. תראו מה קרה פה בכביש. תראו מה הולך פה. אתם לא מבינים, תראו איזה חור. מול התחנה שלי. וואי. תראה מה נהיה פה. תראו מה קרה פה. הציא את השורש של העץ. שיום, תראו מה הולך פה, אני לא מאמין. הנה הבא! הנה! بالضبط وين التحنط منيات. मेरे दोस्तों 24 घंटे के अंदर इन तमाम हमलों में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा इजरायली घायल हुए हैं। गोदी मीडिया के कई सारे पत्रकार, अंजना ओम मोदी और बहुत सारे पत्रकार वहां पहुंचे हैं। आदित्य राज कौल भी वहां पहुंचा है। जी हां, एनडीटीवी का एक खास पत्रकार आदित्य राज कौल, जो अक्सर इजराइल जाता रहता है, इजराइल की ये टोपी लगाकर यहूदियों की ये धार्मिक उसकी दीवार पर भी गया हुआ है। इसके वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं। आपकी स्क्रीन पर ये है वो आदित्य राज कौल। अक्सर ये इजराइल जाता रहता है, एनडीटीवी का पत्रकार है। मेरे दोस्तों, इसके खिलाफ कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन जो गोदी मीडिया, एनडीटीवी, आज तक हैं, इन लोगों को, हाँ, ऐसे अपने पत्रकारों को इजराइल अपने खर्चा करके भेजा हुआ है और आपके टीवी चैनलों पर इजराइल के प्रोपेगेंडे को ये चलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अंजना ओम मोदी ईरान नहीं जाएगी और ईरान में जो बच्चियों का नरसंहार हुआ है उनके बारे में नहीं बताएगी। अब इजरायली, सोचिए ना, इजराइल की आर्मी ने तुर्की की पत्रकार को गिरफ्तार किया, ठीक है, जर्मन पत्रकारों को रोका, फ्रांस के पत्रकारों को रोका, दुनिया भर के पत्रकारों को रोक रही है कि आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये नहीं दिखा सकते, वो नहीं दिखा सकते। ये गोदी मीडिया ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि इजराइल की मिलिट्री गोदी मीडिया को रोक नहीं रही है, बल्कि उनके साथ जा रही है, आइए। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया इजराइल का प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। क्योंकि जब इनका बाप इजराइल का गुलामी कर रहा है तो ये तो बिल्कुल लेट के नतमस्तक हो जाएंगे। तो विदेशी CNN और दूसरे चैनलों को इजराइल रोक रहा है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया और आज तक ABP को नहीं रोक रहा है। क्यों? क्योंकि जो इजराइल चाह रहा है ये वही चैनल दिखा रहे हैं आपको। याद रखिएगा, कोई भी इस इजराइल और अमेरिका और ईरान की लड़ाई में 99% हिंदू मुसलमान के खिलाफ है और इस जंग को हिंदू मुसलमान के तौर पे देखता है। क्या इजराइल का जीतना ऐसा है जैसे हिंदू की जीत। याद रखिएगा, मुसलमान से भारत में हिंदू समुदाय नफरत करता है, 99% मुसलमान से नफरत करता है। यही वजह है, यही नफरत की वजह है जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया के हिंदू इजराइल के साथ खड़े हैं। जबकि साबित हो गया और शर्म आ रही होगी मोदी को कि भाई हम उसके खिलाफ खड़े हो गए जो हमारी मदद तक कर रहा है। जो ईरान के राजदूत यहां मौजूद हैं वो प्यारा पैगाम दे रहे हैं भारत के लिए कि नहीं, भारत के लोगों को तेल मिलना चाहिए, भारत के लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, यह हमारे साथी हैं, हमारे अलाई हैं। लेकिन अफसोस कि ईरान ये नहीं समझ रहा कि यही फादरलैंड बोलकर आए हैं, यही इन्होंने ही धोखा दिया है तुम्हें। मेरे दोस्तों, आदित्य राज कौल, एनडीटीवी के दोगले पत्रकार का ये 2 पोस्ट दिखा रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले का है,
12 मार्च का। ये आदित्य राजकौल, ये इजराइल का अंडा भाई, ये लिख रहा था ईरानियन टेररिस्ट रिजीम। जी हाँ, ईरान की गवर्नमेंट को ये टेररिस्ट रिजीम लिख रहा था। देख लीजिए, द इजरायली आर्मी हैज लॉन्च्ड अ मैसिव वेव ऑफ अटैक अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान टेररिस्ट रिजीम अक्रॉस ईरान। इसने लगभग 3 बजे 12 मार्च को ये लिखा। आज जब ईरान ने सबको मुंह में बहा दिया और सबकी नानी याद दिला दी, तो ये लिख रहा है कि मेरे खिलाफ जो है बहुत सारे फेक अकाउंट जो है झूठी खबर फैला रहे हैं, तो मास रिपोर्टिंग कीजिए उन अकाउंट को जो हमारे खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। भारत और ईरान के रिश्ते, इजराइल से भी हमारे रिश्ते खराब कर रहे हैं। हजरात, आप समझिए, जैसे ही ईरान ने पीटना शुरू किया इजराइल को, फादरलैंड को, और भारत के साथ बातचीत की, बल्कि भारत ने, मोदी सरकार ने 72 घंटे कोशिश की और 2 टैंकर जैसे तैसे निकलवाए, परमिशन ली, ईरान ने परमिशन दी भी, तो इसके बाद इस सुअर का टोन चेंज हुआ। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोदी मीडिया आपका सगा नहीं हो सकता। हिंदू नाम का पत्रकार 99%, 1-2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपको इस युद्ध में हिंदू नाम का कोई पत्रकार, साफ बोल रहा हूं, हिंदू नाम का कोई पत्रकार हक बयानी आपके लिए नहीं करेगा। याद रखना, शेयर कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।